भी बात थी। मस्जिद के दरवाजे पे फकीर बैठा। तो जो दिल्ली की जामा मस्जिद है ना, वो एक तारीखी मस्जिद है। अपने तो अपने पराए भी देखने आते हैं, गैर भी देखने आते। उस मस्जिद को ना एक अंग्रेज देखने के लिए आया, संडे का दिन था, आ गया। तो जब गुजरने लगा ना, तो ये मुसलमान जो बैठा था ना, इसने हाथ फैला दिया। अंग्रेज ने जो था पर्स निकाला जेब से, कुछ पैसे दिए और तेजी से आगे बढ़ने लगा। पर्स रखना चाहा, पैंट पहन रहा था, वो वाली पैंट थी जिसको देख के लगता पता नहीं ये घुस के सिलवाई है या सिलवा के घुसा है। बहुत टाइट पैंट, वो पर्स उसकी जेब में नहीं गया भाई, वो गिर गया, वो तो चला गया। लेकिन इस मुसलमान ने उठाया ना, रख लिया। सोचने लगा जब इधर से आएगा ना तो मैं दे दूंगा। लेकिन वो दूसरे दरवाजे से निकल गया, उसके पास नहीं आया। तो यहां से अंग्रेज देख के वापस गया, अपने घर पहुंचा। बीवी ने पूछा इतने लेट हो गए, कहां उकाए थे? उसने कहा मुसलमानों की मस्जिद देखने गया था। किसकी? मुसलमानों। हाँ, मुसलमानों की मस्जिद देखने के लिए गया था। तो बीवी कहने लगी कैसी थी मस्जिद? उसने कहा ब्यूटीफुल, खूबसूरत, बड़ी लाजवाब। बीवी कहने लगी अब के मुझे भी जाना है इस संडे को। उसने कहा तुझे जाने की पड़ी है, नुकसान हो गया। कहा क्या? कहा महीने की सैलरी थी पूरी, वो पर्स कहीं गिर गया। उसने कहा छोड़ो जी, फिर कमा लेंगे, लेकिन वादा करो अब के संडे को मुझे भी लेके जाना है। 8 दिन गुजर गए, फिर यही अंग्रेज इसी दरवाजे पे आया। जैसे ही आया इसने फिर हाथ फैला दिया। अंग्रेज ने फिर जब इसकी तरफ मुंह किया, इसने पहचान लिया। उसने कहा एक बात बताओ। कहा क्या? कहा पिछले हफ्ते को तुम आए थे ना, इतवार को? कहा हाँ। कहा तुमने मुझे पैसे दिए थे? कहा दिए तो थे। कहा तो तुमने पर्स जेब में रखा था अपने, तुम्हारा पर्स कहाँ? उसने कहा वो कहीं मिस हो गया था। उसने कहा अच्छा। फट्टा उठाया अपना, निकाल के बोला कहीं ये पर्स तो तुम्हारा नहीं है? उसने देखा, कहा यार ये तो मेरा ही पर्स है। उसने पर्स हाथ में लिया, सबसे पहले खोल के देखा, क्योंकि उसमें महीने की सैलरी थी, डॉलर रखे हुए थे उसमें। उसने देखा और देख के कहा कि यार तूने मेरा पर्स खोल के नहीं देखा? उसने कहा देखा तो था। कहा तो तूने मेरा पर्स लौटा क्यों दिया? इसमें इतने पैसे थे, अगर तू चाहता तो आलीशान मकान बना के बिजनेस कर सकता था, लेकिन तू ये बता तूने चुराया नहीं। उसने कहा यार कैसे चुरा सकता हूं, मैं हुजूर का गुलाम हूं। क्या बात है, मैं हुजूर का गुलाम। कहा यार ये बात अपनी जगह है, चुरा लेता ना लौटाता, मेरा तो गिर गया था ना। उसने कहा मैं भी चाहता था कि तेरे पैसे ले लूं और इससे जाके बिजनेस करूं, मकान बनाऊं, अच्छी जिंदगी गुजारूं, लेकिन एक ख्याल ने चोरी नहीं करने दी। कहा कौन सा ख्याल? उसने कहा सुन, तू हजरत ईसा का कलमा पढ़ने वाला है, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाला हूं। अगर मैं तेरा पर्स चुरा लेता तो अगर ये भी हो सकता था कयामत में अगर तेरा नबी मेरे नबी के आगे खड़े होकर ये कह देता कि आपके उम्मती ने मेरे उम्मती का पर्स चुराया था, तो मेरे नबी की तो शर्म से गर्दन झुक जाती। उसने कहा यार हम गरीब जरूर हैं, गलीज नहीं है, हमारी वजह से हुजूर का चेहरा झुक जाए हमें ये गवारा हो नहीं सकता। जिंदाबाद। उसने ये कहा यार अगर तू इतना प्यारा है तो फिर तेरा नबी कितना प्यारा होगा, तेरा नबी कितना प्यारा होगा। था वो हुजूर का गुलाम। कहने लगा फिर कहना यार मैं देखना चाहता हूं, दिखा देगा? उसने कहा हाँ क्यों नहीं, गुस्ल कर। वुजू किया, गुस्ल कराया और कहा मेरे साथ मुस्तफ़ा पे दुरूद पढ़ना शुरू कर। जैसे जैसे इसने दुरूद पढ़ना शुरू किया ना, तो फिर उसने भी पढ़ना शुरू कर दिया। दोनों दुरूद पढ़ते रहे, आंखें बंद हुई। अब इसने क्या कहा, या रसूल अल्लाह यहां तक लाना मेरा काम था, आगे ले जाना आपका काम है, आगे ले जाना आपका काम है। अल्लाह अकबर ये कह के इसने तो आंखें खोल दी, लेकिन अंग्रेज है कि आंख नहीं खोलता है। काफी देर गुजर गई, बीवी ने बाजू पकड़ के हिलाया, जनाब सो तो नहीं गए, झुंझला के आंख खोली। कहा बेगम उठा क्यों दिया? कहा आंख क्यों खोल नहीं रखे थे? उसने कहा तुझे क्या बताऊं, जब मैंने आंख बंद की थी इतना खूबसूरत चेहरा मेरी आंखों के सामने था, जी चाहता था पूरी जिंदगी आंखें बंद रखे और मैं उस हसीन का चेहरा देखता रहूं, उसका चेहरा देख
देखता रहूं। का बता तो सकी चेहरा था कैसा? तो गोया उसने शायरी की जबान में ऐसे कहा था, मैंने उसको देखा है जिसके अपने हुस्न का आलम ये है कि जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। हाँ, बीवी कहने लगी, जी बताइए मोहतरम, सिर्फ कलमा तुम्ही ने क्यों पढ़ा? जब साथ जीना मरना है तो फिर कलमा भी साथ ही पढ़ना है। जब हमारी नजरें और नीयत दुरुस्त थी ना तो लोग मुसलमान हो रहे थे। जब नीयत खराब हो गई ना तो डॉक्टर इकबाल ने कहा था, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। भाई बदलो अपने आप को और हुजूर से सच्चा इश्क करो। नीयत संभाल के रखनी है। नीयत खराब नहीं करेंगे। नीयत खराब करने वाले लोग कभी भी कामयाब नहीं होते। नीयत दुरुस्त रखनी है, ईमान की हिफाजत करनी है, अकीदे की हिफाजत करनी है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ईमान वालो अल्लाह से डरो। डरने में ये सारी चीज़ें आती हैं, नमाज की पाबंदी, रोज़ा, ज़कात, हज, ये सारे काम करने। वकूनू मास्सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। बेशक बेशक। किसके साथ होना है? सच्चों के साथ होना है। कई जमातें ऐसी भी हैं, कहते हैं हम वलियों को नहीं मानते, हम मज़ारों को नहीं मानते, हम फलां जगह नहीं जाते, वहाँ नहीं जाना चाहिए, वहाँ नहीं जाना चाहिए। यार मज़ारों पे जाना ये हमारे नबी की भी सुन्नत है, वलियों की भी सुन्नत है। इमाम शाफई रहमतुल्लाहि तआला अलैहि अक्सर इमाम आज़म के मज़ार शरीफ पे जाया करते थे। अक्सर इमाम ज़ैनुल आबिदीन अक्सर मज़ारात पे जाया करते थे। तो मज़ार वालों से मोहब्बत किया करो। अल्लाह वाले वो होते हैं जो नजर डाल दे तो तकदीर बदल देते हैं, तकदीर बदल देते हैं। हजरत जुनैद बगदादी, बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा नाम। क्या नाम है? हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह। किसी ने आपसे आके कहा, हुजूर आपकी नसीहत सिर्फ हुजरे में ही काम करती है या बाहर भी काम करती है? कहने लगे हुआ क्या? तो किसी ने कहा, हुजूर कुछ नौजवान लड़के हैं ना जो बस्ती से बाहर शराब पीते रहते, आप उन्हें समझाइए, हो सकता है उनकी समझ में आ जाए। तो जुनैद बगदादी निकले, चेहरे पे कपड़ा डाला, सर पे चादर, और वहां पहुंचे जहां जवान बैठ के शराब पिया करते थे। नौजवानों ने देखा कोई आ रहा, भागने की कोशिश की। फरमाया, यार ठहर जाओ, ठहर जाओ, तुम यहां बैठ के पीते हो, मैं हुजरे में बैठ के पीता हूं। निगाह के वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। कहने लगे, ठहरो ना, भाग कहां रहे हो? तुम यहां पीते हो, मैं वहां पीता हूं। आज साथ में पीते। लेकिन जुनैद बगदादी का कहने का मतलब ये शराब नहीं थी जिसे पी के बंदा नाली में पड़ा रहता है। उनका कहने का मतलब वो शराब थी जो बंदा घूंट मार ले तो कभी बहकता नहीं, कभी बहकता नहीं है। हाँ, जरा सुनना प्यारे। तो लोगों ने, वो लड़के कहने लगे, लगता पार्टी का आ गया कोई अपना। बोले, जी बताइए आप? कहा, हाँ। आप भी पीते? हाँ यार, पीता तो मैं भी हूं। दिखाओ ना किधर है, कुछ पार्टी शार्टी शुरू की जाए। कहने लगे, आपको तो मालूम है ना, इस वक्त हुकूमत बड़ी सख्त है और कहीं से माल मिल भी नहीं पा रहा है। हम तो खुद बैठे, कोई लेके आए, कोई पिला दे। तो फरमाने लगे, यार एक तरीका तो मुझे भी आता है। कहा, कौन सा तरीका हजरत? कहने लगे, उसमें पैसे की जरूरत ही नहीं पड़ती है, फ्री में आ जाती है। मौज में आ गए जवान, फ्री मिलेगी? हाँ, रोज मिलेगी? कहा, रोज मिलेगी। कहा, बताओ तरीका कैसे? कहने लगे, चलो पास में दरिया था। कहने लगे, वुजू करो, गुस्ल करो। लाए, अपनी चादर बिछा दी। फरमाने लगे, बस 2 रकात नमाज पढ़ लो इस पे खड़े होके। जैसी उन्होंने नियत बांधी, जबान से कहा, अल्लाहु अकबर। आज तो बंदा दिल से अल्लाह कहता ही नहीं कहता। अल्लाह अकबर,
तरावियों में देख रहा ना, हाँ भाई सूफी निजामुद्दीन साहब, जब तरावी होती है ना तो जब तक टहलता रहेगा जब तक रुकू का नंबर ना आ जाता, इधर जा रिया उधर जा रिया, जब देखा इमाम साहब रुकू में तो भाग करो 10 ही पढ़े, हाँ, और कह रहे अल्लाह भी देता नहीं, मांगा कभी तूने, ये तरीके। हाँ हजरत, कई इमामों की छुट्टी कर दी हमारी कौम ने कि इनकी फातिहा में असर नहीं है, इनकी फातिहा में असर नहीं है। बुलाया इमाम साहब को, पढ़ो, इमाम साहब ने फातिहा पढ़ ली और कौरमा पड़ गया कम, गलती इमाम की, कि दिल से नहीं पढ़ी होगी, अरे छोड़ो यार बुझू ही ना होगा उनका, ऐब निकालते, ओ भाई गलती हम करते। दावे के साथ कहता हूं इमाम तो बहुत बड़ी जात है, बहुत बड़ी जात है। किसी कुरान पढ़ने वाले बच्चे को बैठा दस्तरखान पे, लेकिन शर्त है स्टैंडिंग में खाना ना दे, सुर्ख दस्तरखान बिछा, सुन्नत के तरीके से बैठा और के बिस्मिल्लाह पढ़ के खाइए। कसम खुदा की 1000 लोगों का खाना होगा तो 2000 को काफी हो जाए। बेशक बेशक। लेकिन क्या है, खाना घोड़ों वाला, खाते हैं कुत्तों की तरह, तो बरकतें होंगी उसमें, इमाम का क्या कसूर। इमाम साहब दुआ कर दियो बारिश ना हो रही खेत में, अब इमाम साहब जुमे में कह रहे हैं अल्लाह बारिश डाल, या अल्लाह बारिश डाल, या अल्लाह बारिश डाल। मगर ये जो है ना, ये कभी आंख गुजारिया कभी, दुआ ही का तरीका नहीं, मांगना नहीं आता ना हमसे। तो हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाने लगे, वो पीते हैं ना जो बगैर पैसों के मिल जाती है। चादर बिछा दी, का कहो अल्लाहु अकबर, नियत बांधी, खड़े हुए, का 2 रकात पढ़नी है, दिल से कहा सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका। आज पूछ लो ना सना कैसे, तो कह रहा सुबहानक अल्लाहुम्मा बाबे हमदिका व तबारक अस्मुका व ताए लाए जद्दुका। ये देखो हालात है। वो कह रहा इमाम का अंगूठा हिल गया, खुद को सना याद नहीं है, गलती मौलवी में निकालने चला। भाई ना करो ये, अपनी सलाह करो। पाए हजरत जुनैद बगदादी ने कहा था 2 रकात नमाज पढ़ो, उन्होंने नियत आगे बांधी है। हजरत जुनैद पीछे खड़े होके सस्ते में सर रख के कहते हैं, मालिक जवानों को यहाँ तक लाना मेरा काम था, आगे बिगड़ी बनाना तेरा काम है। तारीख में लिखा है जब सस्ते में गए थे तो शराबी थे, जब नमाज मुकम्मल हुई तो सबके सब वली बन चुके थे। बेशक वली में वो तासीर देखी बदलती हजारों की, तकदीर देखी, तकदीर देखी। अगर कोई कहता जी मैं नहीं मानता तो हम तो सीधी बात कहते हैं, आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, दीदे कोर को क्या नजर, क्या देखे, क्या देखे। मज़ारों से मोहब्बत रखा करो, मज़ारों से मोहब्बत रखा करो, इन पे हाजिरियां दिया करो, लेकिन उन पे हाजिरी से पहले मस्जिद की हाजिरी जरूरी है, मस्जिद की हाजिरी जरूरी है। हजरत